Hello students, today we are starting our next lecture on the topic arithmetic progression, right? Okay? तो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सीखा था nth टर्म के बारे में, किसी एपी की nth टर्म या फिर जनरल टर्म के बारे में, दैट इज an और tn, दैट इज tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट? जिसमें यह आपको मालूम है कि एपी में a क्या है, n क्या है, d क्या है। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो प्रीवियस लेक्चर्स देख ले तो ये क्लियर हो जाएगा उसको फॉर्मूला। अच्छा, अगर हमको लास्ट टर्म गिवन है तो nth टर्म इज आल्सो ए लास्ट टर्म, तो n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट? इफ nth टर्म इज द लास्ट टर्म, ठीक है, तो हम उसे l से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट? अब हम सीखेंगे सम ऑफ n टर्म्स, ओके? तो बेटा an या फिर tn या फिर जनरल टर्म का फॉर्मूला आपने पढ़ा था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ऐसे में अगर हमें सम निकालना हो, तो कोई टर्म अगर हमें कैलकुलेट करनी होती थी, अगर हमें सम निकालना हो, सपोज वो कहते हैं ये आपके पास एक एपी है 2, 6, 10 अप टू n टर्म्स, फाइंड सम ऑफ 20 टर्म्स, सम ऑफ 20 टर्म्स, राइट? क्वेश्चन ये है, आपके पास एक एपी है और एपी क्या है 2, 6, 10 and so on, and we have to find sum of first 20 terms. Clear? तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में what is the value of a is 2, value of d is 6 minus 2, that is 4, और कितनी टर्म्स का सम चाहिए आपको? 20 टर्म्स का सम चाहिए, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 20, राइट? तो हमारे पास Sn का फॉर्मूला होता है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट? सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हमने आपको बताया कि हमें 20 टर्म्स को ऐड करना है, तो ऐसा नहीं कि हमें को ऐड करते हैं 2 में 6 ऐड किया 8 आया, फिर 10 ऐड किया 18 आया, ऐसे नहीं ऐड करना। 20 टर्म्स को हम डायरेक्ट कर लें, 20 टर्म्स, 30 टर्म्स, 100 टर्म्स, जितने टर्म्स का भी सम पूछेंगे हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 20 अपॉन 2, a कितना है 2, प्लस n माइनस 1 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4, 2 से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस ये 19 बचेगा, 19 इंटू 4 76, तो 10 और ये हो जाएगा 80, मीन्स 800। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स इज 800, राइट? और अगर लास्ट टर्म पता होती तो हम ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, बस ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब आपको लास्ट टर्म पता हो, Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस n। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला आपको बताया Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही अप्लाई होगा। क्लियर? टेक अनदर एग्जाम्पल, द क्वेश्चन इज find the sum of first 8 multiples of 3। हमें 3 के 8 मल्टीपल्स का सम चाहिए, फर्स्ट 8। तो पहला मल्टीपल क्या होता है 3 का? 3, 6, 9 and so on, and we have to find first 8 multiples, the sum of first 8 multiples of 3। 3 के फर्स्ट 8 मल्टीपल्स का हमको सम चाहिए, तो सीरीज बनाएंगे पहले। 8 मल्टीपल 3 में जो 3 की टेबल में आते हैं, 8 मल्टीपल्स ऑफ 3 मीन्स जो 3 की टेबल में आते हो।
तो 3, 6, 9 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ए कितना हुआ हमारे पास 3, डी इत्तेफाक 6 माइनस 3, डी की वैल्यू भी इत्तेफाक से 3 आ गई हमारे पास। और कितने मल्टीपल्स का सम चाहिए हमें 8 का, तो n की वैल्यू कितनी आई आपके पास 8। तो Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला बताया आपको। n की वैल्यू 8 अपॉन 2 इंटू a कितना है 3 प्लस n माइनस 1 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3, राइट। सिक्स प्लस या 7 इंटू 3 21, तो 4 इंटू 27 इक्वल टू 108। तो सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज 108, राइट। Take another example. Find the sum of this series. क्वेश्चन ये होगा, ये आपको एक सीरीज दे रखी है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस 8, राइट। ये एक सीरीज दी है और इस सीरीज का हमको सम चाहिए। यहाँ उन्होंने आपको n वगैरह नहीं बताया कि कितने टर्म्स का सम चाहिए, तो यहाँ टर्म्स भी आप ही को कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या है, ये आपको एक सीरीज दी है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस अप टू 8 और इस सीरीज का हमको सम कैलकुलेट करना है, राइट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 34, what is the value of d 32 minus 34 that is minus 2। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करके डी निकालते हैं। क्लियर? और हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, लेकिन लास्ट टर्म हमको पता है, जिसको हम an या फिर लास्ट टर्म कुछ भी बोल सकते हैं। लास्ट टर्म इज द nth टर्म, तो उसे हम लास्ट टर्म एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और an से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो अब हमें पहले नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे पास सम निकालने के दो फॉर्मूले हमने आपको बताए हैं। एक फॉर्मूला आपको बताया है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला तो हमने ये बताया आपको, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और एक फॉर्मूला हमने आपको बताया है Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l। लेकिन दोनों फॉर्मूले में एक चीज क्लियर है कि n की वैल्यू तो हमें पता होनी ही चाहिए, चाहे हमें ये फॉर्मूला लगाना है चाहे ये लगाना है। और यहाँ हमें n की वैल्यू नहीं पता, हमें a पता है, d पता है, an या लास्ट टर्म 8 पता है। क्लियर? लेकिन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी ये हमको नहीं पता। ठीक है, तो देखिए पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे an के फॉर्मूले से, क्योंकि हमें an मालूम है, a मालूम है और d मालूम है। तो an या जनरल टर्म का जो फॉर्मूला आपको बताया है क्या है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an या लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है हमें 8, a कितना है 34 and we have to calculate and the value of d is minus 2. Value of d is minus 2. तो 8 इक्वल टू 34 माइनस 2n प्लस 2। ये माइनस का 2n में इधर ले आता हूं और 8 को उधर ले आता हूं, तो 2n इक्वल टू देखिए 34 और 2 ऐड होकर के कितना होगा 36, और इस 8 को हम उधर ले जाते हैं तो ये माइनस 8, राइट। तो 2n इक्वल टू 36 माइनस 8 इक्वल टू 28, n इक्वल टू
28/2 14। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आ गया 14, राइट। द नंबर ऑफ टर्म इन दिस सीरीज आर 14, राइट। अब हमको निकालना क्या है, इन 14 टर्म्स का सम चाहिए। तो जो दो फॉर्मूले आपको बताए, यहां पर आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। n/2 2a + n-1 × d भी लगा सकते हो और n/2 a + n भी लगा सकते हो, क्योंकि आपके पास लास्ट टर्म गिवन है। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं। n/2 a + n। अगर लास्ट टर्म गिवन है तो ये फॉर्मूला लगाने से कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। बाकी आप अप्लाई वाला फॉर्मूला भी कर सकते हो जो हम हर क्वेश्चन में लगाते आ रहे हैं, राइट। तो ऐसा इक्वल टू n/2 a + n। n कितना है हमारे पास 14/2। a कितना है हमारे पास 34 प्लस n कितना है 8, राइट। n/2 a + n। क्लियर? मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको कैंसिल कर लीजिए 7 और 34 + 8 42। 7 × 14, 7 × 29। 294 इज द आंसर। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स हमारे पास आ गया 294। इस सीरीज का जो सम आया वो कितना आ गया 294। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 25, 22, 19 and so on are needed to give the sum 116. Also find the last term, right? तो क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक सीरीज दी हुई है 25, 22, 19 एंड सो ऑन, और क्वेश्चन क्या है, हम इस सीरीज की कितनी टर्म्स को आपस में ऐड करें जो कि उसका सम 116 आ जाए और उसकी लास्ट टर्म में निकालनी। तो यहां देखिए हमें सम दिया हुआ है, कितनी टर्म्स को हम ऐड करें कि सम 116 आए। तो ये जो सीरीज आपको दी है 25, 22, 19, यहाँ a कितना है हमारे पास 25, d हमारे पास हो जाएगा 22 - 25 दैट इज -3, राइट। और कितनी टर्म्स को ऐड किया जाए कि उनका सम कितना आ जाए 116। तो Sn की वैल्यू कितनी है 116, राइट। A पता है, D पता है, Sn पता है, और हमें नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। तो फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है n/2 2a + n-1 × d। यही फॉर्मूला होता है Sn का। कई क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस पर बेस्ड। तो Sn की वैल्यू कितनी है 116। n/2 and we have to find out a 2 × 25 n-1 and we have to find out, right? Value of d is -3, right? इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर ले आते हैं। 2 की मल्टीप्लाई 116 से करेंगे। 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2 × 3, 2 × 2 232 आ जाएगा। n ये 50 हो जाएगा, -3n होगा, +3 होगा, राइट। 232 = n 50 + 3 53 -3n, राइट।
तो 232 इक्वल टू 53n माइनस 3n स्क्वायर, राइट। 232 इक्वल टू 53n माइनस 3n स्क्वायर। इसको इधर ले आते हैं, ये आएगा 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इक्वल टू 0, राइट। हम सभी टर्म्स को इधर ले आए, ओके। यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232, ये एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हम इसके फैक्टर्स कर देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन बनी है 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232। तो 232 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 696 आया। 696 के हमको ऐसे फैक्टर्स करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप काफी फैक्टर्स कर चुके हो, पॉलिनोमियल में भी कर चुके हो। 696 के हमको ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 696 आ जाए और ऐड करके 53 आ जाए। तो करके देख लीजिएगा, इसके फैक्टर्स आ रहे हैं 29 इंटू 24। 29 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 696 आएगा और ऐड करेंगे तो 53 आएगा। क्लियर? तो 3n स्क्वायर माइनस 29n माइनस 24n प्लस 232 इक्वल टू 0, राइट। ये हमने फैक्टर्स कर दिए। ब्रैकेट लेते हैं, यहां से 3n कॉमन आएगा तो बचेगा n माइनस n कॉमन आएगा यहां से 3n माइनस 29, राइट। n यहां से कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 3n माइनस 29। यहां से 8 कॉमन आ जाएगा तो ये भी 3n माइनस 29। तो 3n माइनस 29 और n माइनस 8 इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर्स आ गए। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे, तो हम एक एक करके इनको 0 रखेंगे। 3n माइनस 29 इक्वल टू 0, तो 3n इक्वल टू 29, n इक्वल टू 29 अपॉन 3, राइट। और n माइनस 8 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 8। तो हमारे पास n की दो वैल्यूज आ गई। एक वैल्यू आई 29 अपॉन 3 और एक वैल्यू आई 8। लेकिन क्या ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमको नंबर ऑफ टर्म चाहिए और नंबर ऑफ टर्म ना तो निगेटिव हो सकता है ना फ्रैक्शन में हो सकता है। निगेटिव में, फ्रैक्शन में, स्क्वायर रूट में नहीं हो सकता। कंप्लीट होल नंबर होना चाहिए, कंप्लीट नंबर। तो वो 8 है, तो इसको हम लिख देंगे नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 8। तो देयर आर 8 टर्म्स और इन दिस सीरीज, राइट, जिसका हमें सम निकालना था। तो 8 टर्म्स का सम अगर हम करेंगे तो 116 आंसर आएगा। उन्होंने ये पूछा था कि हम कितने टर्म्स को ऐड करें, हमारा आंसर 116 आना चाहिए। ऑल्सो फाइंड द लास्ट टर्म, क्वेश्चन में यहाँ क्या है? ऑल्सो फाइंड द लास्ट टर्म। तो देखते हैं लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं। तो ये लास्ट टर्म हमको फाइंड आउट करनी है। तो इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स आप निकाल चुके हैं। n की वैल्यू कितनी आई है? 8। तो जब n की वैल्यू 8 है तो 8th टर्म इज द लास्ट टर्म, तो उसकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो an या फिर लास्ट टर्म a की बात होती है और फॉर्मूला आपको मालूम है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a कितना है? 25। n हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 8 माइनस 1 इंटू d कितना है हमारे पास? -3। तो 25 माइनस 24, सॉरी 7 3 21, आंसर इज 4। तो लास्ट टर्म इज 4. Last term of this series is 4 and the 8 terms are to be needed to get the sum
116, राइट। अब देखिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सीरीज दे रखी 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26। तो इस सीरीज का सम निकालिए। तो आप क्या करोगे, ए का डी पता है आपको, एसएन का फॉर्मूला लगाओगे और कैलकुलेट करोगे। तो आप अपने तरीके से करेंगे, मैं अपने तरीके से करता हूं। मैंने इसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया 126। इस सीरीज का मैंने डायरेक्ट आंसर कितना लिख दिया 126। आप निकालिए फॉर्मूला। देखिए मैंने एकदम लिख दिया एकदम मुश्किल से 1 सेकंड के अंदर। ऐसे मान लीजिए सीरीज है आपके पास, अभी बताता हूं कैसे। मान लीजिए सीरीज है, मुझे इसका सम चाहिए, ठीक है ना। इसका सम आएगा 637। अब आप सोच रहे होंगे अरे सर आपने तो पहले कैलकुलेट कर लिया होगा, इसलिए आप डायरेक्ट बता दे रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है, आप भी डायरेक्ट बता दोगे इसका। आप भी इनका आंसर डायरेक्ट बता दोगे, बिना कोई ए निकाले, बिना डी निकाले, बिना एन निकाले, बिना एसएन का फॉर्मूला लगाए। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना। मैं बीच बीच में ऐसी शॉर्ट ट्रिक आपको देता रहूंगा, पहले आप इसके बारे में समझिए क्या है। जैसे मैंने पहले का लिखा 126 डायरेक्ट लिख दिया, मैंने दूसरा लिख दिया 637 डायरेक्ट आंसर लिख दिया। कैसे लिख दिया भाई? तो आप में से कुछ स्टूडेंट ये सोच सकते हैं अरे सर ने तो पहले कैलकुलेट कर लिया होगा और Or अब डायरेक्ट आंसर लिख दिया। ऐसा नहीं है, आप भी इसे डायरेक्ट कैलकुलेट कर लोगे एकदम। कैसे देखिए, ये आपके पास एक सीरीज है 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 36, राइट। ये एपी है, हमें साफ दिखाई दे रहा है और हमें इसका सम चाहिए। तो सम निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला वही है Sn = n/2 2a + n - 1 × d या n/2a + n। तो a निकालना पड़ेगा, d निकालना पड़ेगा, n काउंट करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। 1.5 से 2 मिनट का काम है और 1 सेकंड में इसका आंसर। कितने में? 1 सेकंड में। कैसे? टोटल टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मिडिल टर्म कौन सी है? यहाँ 14। देखिए 4 इधर छोड़ दीजिए, 4 इधर छोड़, 9 टर्म्स है ना, 4 इधर छोड़ दिए हमें 4। मिडिल टर्म कौन सी है? 14 और टोटल टर्म कितने? 9। बस 14 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 126 डायरेक्ट आंसर। आप इसको फॉर्मूले से निकाल के देखिए 126 आएगा। आप इसको फॉर्मूले से निकाल के देखिए 126 आंसर आएगा, राइट। अब मान लीजिए है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स है। तो मिडिल टर्म क्या होगी? 3 इधर छोड़िए, 3 इधर छोड़िए, मिडिल टर्म ये होगी 91। 3 इधर छोड़ दें, 3 इधर छोड़ दें और टोटल टर्म्स कितनी है? 7। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 × 7 7 × 637। कितनी देर में आंसर आया? अगर प्रैक्टिस हो जाए हमें इस चीज की तो हार्डली 1 सेकेंड और 2 सेकेंड, राइट। अभी और भी बहुत सारी ट्रिक्स बीच बीच में मैं आपको देता रहूंगा, लेकिन पूरा लेक्चर आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। कहीं पर भी मैं लेक्चर के बीच में कभी भी ट्रिक्स दे दूंगा, राइट। तो अभी तो मैंने आपको क्या किसकी ट्रिक दी है कि अगर सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, देखिए यहाँ पर 9 टर्म्स थी या 7 टर्म्स थी। अभी बाकी भी और तरीके, बहुत सारी ट्रिक्स है, ठीक है। अभी हम 10th लेवल की ट्रिक्स ही आपको दे रहे हैं, आगे की सीरीज की नहीं देंगे। तो ये ट्रिक्स आपको बार बार हर बीच बीच में लेक्चर्स के बीच में मिलती रहेंगी, लेकिन लेक्चर आप ध्यान से सुनिए, जो प्रॉब्लम्स आए वो पूछते रहिए और क्वेश्चंस करते रहिए उस टाइप के। बोर्ड की प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपको ट्रिक तो समझ में आ गई थी ना कि जो मिडिल टर्म है उसको नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस। जैसे मिडिल टर्म 14 थी तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म 9 है, तो 14 को 9 से मल्टीप्लाई करिए 126। तो कोई भी सीरीज दे रखी हो, ठीक है ना, आप भी एकदम 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। कैसे? नंबर ऑफ टर्म्स को मिडिल टर्म से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी
8 minus 6 minus 11 upon 2 minus 5 are needed to give the sum minus 25. Explain the double answer. Right? तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हम इस सीरीज की जो -6 -11/2 -5 एंड सो ऑन जो सीरीज है इसकी कितनी टर्म्स को हम ऐड करें तो उसका सम -25 आना चाहिए। आगे उन्होंने लिखा है एक्सप्लेन द डबल आंसर, तो इसका जो डबल आंसर आया उसे एक्सप्लेन करना है, वो बात की बात है। पहले तो हमारे पास ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो गया कि कितने टर्म्स को हम यहाँ ऐड करें कि हमारा आंसर -25 आना चाहिए। तो इस सीरीज में a की वैल्यू कितनी है -6, b कितना है -11/2 -6। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा -11/2 + 6, तो एलसीएम आ गया हमारे पास 2 -11 + 12 दैट इज 1/2। तो d की वैल्यू हमारे पास कितने आ गए 1/2 और सम कितना दिया है मीन्स हमको Sn कितना दिया हुआ है -25। a मालूम है, Sn मालूम है और d पता है। वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स को ऐड करना है जो कि उसका सम -25 आ जाए। क्लियर? तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपके कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी -6 -11/2 -5 एंड सो ऑन आर नीडेड टू गिव द सम -25 एंड एक्सप्लेन द डबल आंसर, वो बात की बात है। पहले तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलेंगे। अभी हम निकाल चुके हैं, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा। Sn = n/2 2a + n-1 into d, राइट? Sn हमको गिवन है -25 and we have to calculate a कितना है 6, तो 2 into -6 -12 plus n-1, b की वैल्यू 1/2, राइट? तो -25 n/2, यहां पर एलसीएम ले लेते हैं इसका, इस पूरे का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 into -12 माइनस का 24 प्लस n-1, राइट? तो -25 = n -24 -25 -24 और -1 माइनस का 25 प्लस n/2 into 2 कितना हो जाएगा 4, राइट? अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ -25 को -25 पर 1 कर लेते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 की इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 की इससे कर देते हैं। जब 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो ऐसे ही आ जाएगा, ये तो n into -25 प्लस n और 4 की मल्टीप्लाई -25 से =-100, तो -25n प्लस n² = -100। इसको पहले आते हैं n² -25n प्लस 100 = 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये हमारे पास क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, n² -25n प्लस 100। अब 100 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 100 आ जाए और प्लस करके 25। दैट है आपके पास 20 × 5, 20 × 5, राइट? तो हम निकाल देते हैं सॉल्व करके इसको, n² -20n -5n प्लस 100 = 0। n कॉमन लेंगे यहाँ पर तो n-20, -5 कॉमन लेंगे तो n-20, n-20
एन माइनस 5 इक्वल टू 0, राइट। जब इन्हें 0 रखेंगे तो n की वैल्यू एक तो आपके पास 20 आ गई और n की वैल्यू आपके पास है 5 आ गई। अब देखिए यहां पर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आई हैं, कंप्लीट नंबर में आई हैं। तो हम किसी वैल्यू को डिनाई कैसे करें? जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था उसमें तो एक वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई थी n की, तो उसे हमने मना कर दिया था, दूसरी वैल्यू को आंसर दे दिया था। यहां दोनों वैल्यू आ गई, एक 20 भी आ गई वैल्यू और एक वैल्यू 5 आ गई हमारे पास, राइट। तो दोनों में से हम कोई सी वैल्यू भी रिजेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन सोचने में ऐसा लग रहा है कि ऐसा पॉसिबल है कि किसी सीरीज की 20 टर्म्स का सम भी -25 हो और 5 टर्म्स का सम भी -25 हो एक ही सीरीज में। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई 20 टर्म्स का सम भी, ठीक है नहीं, फर्स्ट 20 टर्म्स को हम आपस में ऐड करें तो हमारा सम कितना आ रहा है -25, और फर्स्ट 5 टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तब भी सम कितना आ रहा है -25। ये कैसे पॉसिबल है? तो यही उन्होंने आखिर में पूछा क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन द रीजन फॉर डबल आंसर। डबल आंसर को एक्सप्लेन करिए कि डबल आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि आंसर दोनों सही हैं, लेकिन दोनों कैसे सही हैं ये हमें यहां पर क्लियर करना है। ओके, अभी बताते हैं आपको। देखिए डबल आंसर को समझने के लिए मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूं। एग्जाम्पल ये है हमारे पास, जैसे कोई सीरीज दी है 10 8 6 4 2 0 -2। देखिए -2 का डिफरेंस चल रहा है। 8 में 10 गया -2, 6 में 8 गया -2, 4 में 6 गया -2, 2 में से 4 गया -2, 0 में से 2 गया -2, -2 से 0 गया -2। ये एक सीरीज है। अब इस सीरीज में देखिए आपको यहां पर अभी एक्सप्लेन हो जाएगा कि ये डबल आंसर क्यों आ रहा है। बहुत ध्यान से समझिए। अगर मैं कहूं कि इस सीरीज की फर्स्ट 4 टर्म्स का सम कितना है, किसका? फर्स्ट 4 टर्म्स का, शुरू की स्टार्टिंग की 4 टर्म्स का सम कितना है, तो देखिए इन चारों टर्म्स का क्या फॉर्मूला से निकालिए, क्या डायरेक्ट कर लिए। 10 और 8 18 18 6 24 और 4 28। स्टार्टिंग की 4 टर्म्स का सम, शुरू की 4 टर्म्स का सम कितना है इसका? 28। और स्टार्टिंग की मैं 7 टर्म्स की बात करूं, अगर शुरू की 7 टर्म्स, तब कितना आएगा? देखिए 10 8 18 18 और 6 24 और 4 28 और 28 और 2 30। 30 में 0 ऐड होगा तो 30 रहेगा, 30 और माइनस का 2 28। मतलब फर्स्ट 4 टर्म्स का सम भी 28 आ रहा है और स्टार्टिंग की 7 टर्म्स को अगर आप ऐड करते हैं तो भी 28 आ रहा है। देखा आपने कि इस सीरीज में अगर मैं शुरू की 4 टर्म्स को ऐड कर रहा हूं तो मेरा आंसर कितना है? 28। और शुरू की 7 टर्म्स को ऐड कर रहा हूं तब भी देख लीजिए 28 है या नहीं? शुरू की 4 टर्म्स को ऐड करके आंसर भी 28 आ रहा है और शुरू की 7 टर्म्स को ऐड करके भी आंसर 28 आ रहा है। तो पॉसिबल है या नहीं है कि 4 टर्म्स का सम भी वही है और 7 टर्म्स का वही? क्यों सही है? ये कैसे पॉसिबल है? जो आखिर की 3 टर्म्स हैं, ठीक है नहीं, जो हमारे पास 5th टर्म से लेकर के 7 टर्म्स की जो 3 टर्म्स हैं हमारे पास, इनका सम 0 है। देखो 2 0 और -2 इन्हें ऐड करेंगे 0। तो अगर हमने 3 टर्म्स और बढ़ा भी दी तब भी टोटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ तक 28 है और बाकी ये टर्म्स क्या हो गए? सब कैंसिल हो रहे हैं, तो 0 हो रहा है इनका सम। तो वही आंसर यहाँ पर आएगा रीजन। अब रीजन समझ गए होंगे कि शुरू की 5 टर्म्स का आंसर भी -25 आएगा और शुरू की 20 टर्म्स के सम का आंसर भी -25 आएगा। समझ आया ये? तो देखिए रीजन क्या होगा इसका? फर्स्ट 5 टर्म्स का आंसर -25 है और फर्स्ट 20 टर्म्स का आंसर भी 25 है। यानी कि 5 टर्म्स के बाद जो 6 टर्म होगी, 6 टर्म से लेकर के 28 टर्म तक की जो भी सम होंगी उन सबका सम कितना होगा? 0 होगा। क्लियर? 6 टर्म से लेकर, तो यहां पर रीजन क्या है? वी गेट द डबल आंसर बिकॉज द सम ऑफ 6 टर्म टू 28 टर्म इज 0। शुरू की 6 टर्म से लेकर के 20th टर्म तक का जो सम है वो कितना होगा? 0। सम ऑफ
तो शुरू की 6 टर्म से लेकर के 28 टर्म का सम 0 हो गया और फर्स्ट 5 टर्म का सम -25 है। तो फर्स्ट 5 टर्म का निकालें तब भी 25 -25 आएगा और फर्स्ट 20 टर्म्स का निकालें तब भी -25 आएगा, क्योंकि T6 से लेकर के T20 तक 28 टर्म तक जो सम है वो 0 है। छठी टर्म से लेकर के 20वीं टर्म तक 6 टर्म से लेकर के 28 टर्म तक का जो सम है वो 0 है। क्लियर? तो रीजन समझ में आ गया, एक्सप्लेन द डबल आंसर एक्सप्लेन हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। और बीच बीच में जैसे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी अभी बीच में, ऐसे ही मैं आपको लेक्चर्स में बताता रहूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, उसमें आपको मैं कई शॉर्ट ट्रिक दूंगा। तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर को भी बहुत ध्यान से सुनिएगा और जो प्रॉब्लम आए पूछेगा और ध्यान से लेक्चर सुनते रहिए। ठीक है? ओके, गुड डे, गुड बाय।